नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम कक्षा 9 में पाठ क्रमांक 8 की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें हमने समाजवाद की तरफ हमारा मुद्दा चल रहा था। समाजवाद की तरफ पेज नंबर आप लोग 59 निकालिए बच्चों। 59 में सेकंड टॉपिक, इससे पहले हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा। जो कोई भी व्यक्ति भारत में जन्मा हो, वो किसी भी भाषा का, लिंग का या किसी भी प्रदेश का हो, बस उसकी उम्र 18 या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, मतदान सूची में उसका नाम होना होगा, तो मतदान के रूप में वयस्क अधिकार प्राप्त करता है। और उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों समाजवाद, पॉइंट हमारा चल रहा था। इसमें कहा गया है कि 1976 में आपातकालीन शासन के समय के दौरान 42वें संवैधानिक सुधार में प्रस्तावना में समाजवाद शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में मदद करता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय तथा समानता प्राप्त हो, ऐसी विचारधारा को स्वीकारने वाली समाज रचना उद्देश्य राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धांत में किया गया है। देखो क्या कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय तथा समानता प्राप्त हो, ऐसी विचारधारा को स्वीकारने वाली समाज रचना का उद्देश्य राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धांत में किया गया है। मतलब मार्गदर्शन सिद्धांत में कौन कौन सी चीज़ों का उल्लेख किया गया है बच्चों? नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय में समानता हो, ये सब चीज़ें मार्गदर्शन सिद्धांत में जोड़ा गया है। समाजवादी समाज रचना में राष्ट्रीय संपत्तियों का न्यायपूर्ण विभाजन, उत्पादन और वितरण व्यवस्था पर राज्य का स्वामित्व हो, राज्य के विविध क्षेत्रों तथा व्यवसाय में कार्यरत लोगों के बीच आय की असमानता कम करने का प्रयत्न करना, किसी भी व्यक्ति या समूह के हाथ में संपत्तियों का केंद्रीकरण न करना, समाज के सभी लोगों को स्वस्थ और गौरवपूर्ण विकास के लिए अवसर सुविधाएं प्राप्त हो, जिससे समाज कल्याण सिद्ध किया जा सके, और अमीर गरीब के भेद को समाप्त कर लोगों की जीवन स्तर को ऊंचा लाकर उनमें सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के संबंध में मार्गदर्शन सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है, जिसके कारण भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहते हैं। अंडरलाइन करो बच्चों, भारतीय संविधान में सामाजिक दस्तावेज के बारे में क्या गया है, मतलब हमारे देश में रहने वाले विविध स्तर पर अलग अलग व्यवसाय के लोग जो एक साथ रहकर, मतलब संपत्तियों के केंद्रीकरण न होकर समाज में सब लोग, जो अमीर गरीब, सब जो व्यक्ति बच्चों एक साथ रह के देश के विकास में अपना योगदान दे, वो समाजवाद के जुड़े हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों धर्मनिरपेक्ष। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। भारत का एक धर्मनिरपेक्ष और असांप्रदायिक राज्य है। देखो, धर्मनिरपेक्ष जो किसी भी धर्म से जुड़ा ना हो ऐसा राज्य, तो 1976 के 42वें संविधान में संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष और असांप्रदायिक, जिसे कहते हैं सेक्युलर राज्य है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत धार्मिक राज्य नहीं बन सकता। भारत किसी एक धर्म का राज्य नहीं है। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, जिससे धार्मिक मामलों में राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का धर्म से लेकर विवाद हो तो उसे हल करने की कोशिश करता है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए हर एक धर्म के लोगों को पूर्ण रूप से अपने अपनी पूजा पाठ करने की हमारे देश में क्या दी दी भाई, छूट दी। आप अपने अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकते हो, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर धर्म तो है नहीं। राज्य किसी भी असांप्रदायिक प्रवृत्ति को धर्म के साथ नहीं जोड़ सकता। देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन की स्वतंत्रता है। देखो, मैंने अभी जस्ट कहा, देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है, पालन कर सकता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का रोक या टोक नहीं है। धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात अथवा भेदभाव नहीं कर सकता। धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं हो सकता, या धर्म के मामले में उच्च नीच किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता हमारे देश में बच्चों। सभी नागरिकों को भारत की सरकारी नौकरियों के समान अवसर और मूलभूत अधिकारों को समान रूप से उपयोग करने की स्वतंत्रता है। हर कोई व्यक्ति जो कहीं पर भी हो,
किसी भी धर्म का हो, उसे पूर्ण रूप से क्या है अधिकार है नौकरियां प्राप्त करने के लिए, उसे समान अधिकार प्राप्त किए गए, उसको अलग अलग धर्मों में बांटा गया नहीं है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता में संविधान का मूलभूत तत्व और लोकतंत्रात्मक अनिवार्य लक्षण माना जाता है बच्चों। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सर्वधर्म समदृष्टि तथा समधर्म समभाव। ये देखो क्या लिखा है, सर्वधर्म समदृष्टि यानी सभी धर्म समान समभाव के सिद्धांत पर स्वीकार करने वाला भारतीय संविधान का राज्य द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिए जाने का उल्लेख किया गया है। मतलब हमारे देश में सभी धर्म को समान माना गया है बच्चों, हमारे देश में सभी धर्मों को समान माना गया है और किसी एक धर्म को पर्टिकुलर किसी एक धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यता, आस्था तथा श्रद्धा रखने के साथ उसका प्रचार प्रसार करने में नागरिक अधिकार पर राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं, अवरोध नहीं लगा सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी धर्म की पूजा पाठ कर सकता है, श्रद्धा कर सकता है, मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। हम देखते हैं बच्चों अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रचार करते हैं, जिसमें हमारे देश में ऐसा उल्लेख किया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई रोक बीक न लगाया जाए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, संविधान के मूलभूत लक्षण। अब संविधान के लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। संविधान के मूलभूत लक्षण 26 जनवरी 1950 से लागू विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत तथा ब्यौरेवार भारत के लिखित संविधान के कुछ विशिष्ट और मूलभूत लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जो 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का सबसे बड़ा संविधान तैयार होकर बना था बच्चों। तो उसके बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। सबसे बड़े पढ़ेंगे लिखित दस्तावेज। ब्रिटेन और इजराइल को छोड़कर, ये अंडरलाइन करो बच्चों, ब्रिटेन और इजराइल को छोड़कर भारत सहित विश्व के सभी लोकतंत्रात्मक देशों में संविधान लिखित स्वरूप में है। मतलब ब्रिटेन में मौखिक और इजराइल में भी क्या है, संविधान मौखिक है। और भारत के साथ जितने भी और देश अभी जुड़े हुए हैं, मतलब भारत के साथ और भी जितने विश्व में देश है, उस सभी देशों में लोकतंत्रात्मक देश कैसा है, संविधान कैसा है बच्चों, लिखित स्वरूप में, सब लिखा हुआ रहता है। भारत की सामाजिक, भौगोलिक और वैविध्यपूर्ण परिस्थितियों, पूर्व इतिहास को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने भारत को लिखित संविधान के स्वरूप में निश्चित किया था। मतलब भारत की जो सामाजिक स्थिति थी बच्चों, भौगोलिक या विविधपूर्ण परिस्थितियों और पूर्व इतिहास को ध्यान में रखते हुए जो पूरा इतिहास संविधान है बच्चों, वो पूरा संविधान किस स्वरूप में माना गया था हमारे देश में, लिखित स्वरूप में माना गया था। तो हमारा देश का संविधान जो है वो सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है, याद रखना बच्चों, जो हमारे देश की सामाजिक, भौगोलिक सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए दर्शाया गया है।